हमने कूलम्स का जो लॉ है वो वैक्यूम के लिए डिस्कस कर लिया था। अब हम क्या चाह रहे हैं, कूलम्स लॉ किसी मीडियम के लिए। तो कूलम्स का जो मैथमेटिकल फॉर्म था, जो फॉर्मूला फॉर्म था, वो किस टाइप का था, दिस F इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, F इज इक्वल टू K टाइम्स मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैथमेटिकल फॉर्म हो गया, फॉर्मूले के फॉर्मेट में। के यहाँ पर क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, और किसी मीडियम के लिए के की वैल्यू को किस टाइप से एक्सप्रेस करेंगे, दिस के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। वैक्यूम के लिए मैंने क्या यूज किया था, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो एप्सिलॉन है उसको हम क्या बता रहे हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल। तो के यहाँ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हम इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस करते हैं। तो इस केस में फाइनली हमारे पास जो फोर्स फॉर्मेट किस टाइप से हम लिख सकते हैं, दिस F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्मेट हमने किसके लिए यूज कर लिया, किसी मीडियम के लिए यूज किया है। तो यहाँ पर किसी मीडियम के लिए के की वैल्यू कितनी आ रही, 1/4 पाई एप्सिलॉन। वैक्यूम के लिए कितना यूज करते थे, एप्सिलॉन नॉट। आप देख रहे हैं कि इस फोर्स एक्सप्रेशन F में परमिटिविटी क्या डिनोमिनेटर में है। तो किसी मीडियम की परमिटिविटी इंक्रीज होगी तो फोर्स कैसा होगा, डिक्रीज होगा। थोड़ा सा इसका फिजिकल सेंस समझ लेते हैं परमिटिविटी के लिए। परमिटिविटी का जो फिजिकल सेंस क्या है, परमिटिविटी इज द एबिलिटी, परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू ट्रांसमिट फोर्स और फील्ड थ्रू द मीडियम। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। इस यहाँ पे चेक कीजिए, हम इसको किस टाइप से रीड करते हैं, F12 फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। इसका मतलब यहाँ पर फोर्स किसने क्रिएट किया है, Q2 चार्ज ने यहाँ पर फोर्स क्रिएट किया है। तो जब डिफरेंट मीडियम को हम यूज करेंगे तो यहाँ का जो मीडियम रहेगा, सपोज दैट इस हम मीडियम कौन सा यूज कर रहे हैं, एक मीडियम के यहाँ पर अभी हम बता रहे हैं, ये कोई कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हमने उसके लिए के यूज किया है। तो यहाँ पर एक Q2 आपके पास है, थ्रू मीडियम इस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर जो मीडियम एक परमिटिविटी जो हमारे पास जो हमने फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे शो की है, एक पैरामीटर शो किया, एक कांस्टेंट शो किया है। यहाँ पर क्या एप्सिलॉन क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इस परमिटिविटी के थ्रू यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यदि हमारे पास परमिटिविटी हायर होगी तो फोर्स ट्रांसमिट कैसा हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो हम परमिटिविटी को फिजिकली कैसे थिंक कर सकते हैं, तो परमिटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू ट्रांसमिट फोर्स थ्रू द मीडियम, फोर्स और फील्ड। तो यहाँ से देखिए, ये आपके पास यहाँ पे मीडियम है, यहाँ मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो फोर्स अपीयर हुआ किसके थ्रू, इसके थ्रू होगा। तो यहाँ पर जो मीडियम है इस फोर्स के लिए कुछ हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, तो उस हिंड्रेंस के थ्रू इसकी यदि जितनी वैल्यू हमारे पास इंक्रीज होगी उसी हिसाब से फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो परमिटिविटी यहाँ पर एज ए हिंड्रेंस के फॉर्मेट में है। तो हम ये कह सकते हैं परमिटिविटी प्रोपोर्शनल टू हिंड्रेंस, किसके लिए, फोर्स और फील्ड के लिए। तो परमिटिविटी जैसी हमारे पास इंक्रीज होगी, फोर्स कैसा होगा, डिक्रीज होगा। ओके, अब टर्म हम यूज करेंगे, एक और टर्म हम यूज करते हैं जिसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। टर्म हम यूज कर रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी। सिंबॉलिकली इसको एक्सप्रेस करते हैं एप्सिलॉन आर।
इस रिलेटिव परमिटिविटी को हम दूसरे फॉर्म में एक और नाम देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी को दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको सिंबॉलिकली कैपिटल के से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हमने एब्सोल्यूट परमिटिविटी मुझे पता है, एक मीडियम की एक कांस्टेंट आ रहा था। यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आप देखें कि फिजिकल जो क्वांटिटी है, टू टाइप की रिलेटिव फिजिकल क्वांटिटी हम यूज करते हैं। समटाइम वेक्टर फॉर्मेट की फिजिकल क्वांटिटी है जो रिलेटिव फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं, जैसे हम सपोज दैट रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव एक्सीलरेशन, इस टाइप के टर्म हम यूज करेंगे वेक्टर फॉर्मेट में। सब कुछ क्वांटिटी होती है जो स्केलर क्वांटिटीज होती है, उनको हम इन जनरल रेशियो फॉर्मेट में डिफाइन करती है। जो रिलेटिव क्वांटिटी है, सपोज दैट रिलेटिव डेंसिटी, आप देखिए रिलेटिव डेंसिटी कैसे डिफाइंड है, एक रेशियो के फॉर्मेट में, डेंसिटी ऑफ ए सबस्टेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ ए वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वहाँ पर देखो रिलेटिव डेंसिटी डिफाइन की इस टाइप से। यहाँ पर जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये रेशियो फॉर्मेट में डिफाइंड है। तो आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। It is defined as the ratio. It is defined as the ratio of absolute permittivity of a material to the absolute permittivity of the vacuum. To the absolute permittivity of the vacuum. रेशियो के फॉर्मेट में डिफाइंड है। तो हम यहां से क्या बता रहे हैं, एप्सिलॉन आर, और इसको दूसरा सिंबॉलिकली हम कैसे यूज करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। दिस इज इक्वल टू किस टाइप से आ रहा है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रिलेटिव परमिटिविटी है, एक रेशियो के फॉर्मेट में एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ ए मटेरियल टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। इस रेशियो के फॉर्मेट में आप डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू, कैसे हो सकता है, एप्सिलॉन नॉट की इस फॉर्मेट में। एप्सिलॉन मींस एब्सोल्यूट परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी का यहाँ पर रिलेशन इस टाइप से आ रहा है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के। इस फॉर्मेट में इन जनरल हम यूज करेंगे। अब देखिए एक रेशियो है, वैक्यूम की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होगी, इसका मतलब यहाँ पे मटेरियल हम कौन सा यूज करें, वैक्यूम। तो वैक्यूम परमिटिविटी डिवाइड बाय वैक्यूम परमिटिविटी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 फॉर वैक्यूम। के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। और किसी मीडियम में जब हम जाते हैं तो हिंडेंस हमारे पास अधिक हो जाती है, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन की वैल्यू ग्रेटर देन दिस रहेगी, तो ये रेशियो कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 फॉर मीडियम। के की वैल्यू कितनी आ रही है, ग्रेटर देन 1। और के की वैल्यू अप टू इन्फिनिटी तक जाती है। जहां हम एक कंडक्टर यूज करते हैं उसकी वैल्यू के इक्वल टू इन्फिनिटी, के टेंड्स टू इन्फिनिटी हम यूज करेंगे। इसका मतलब है के की वैल्यू किस किस के बीच में वैरी करेगी, 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में आपकी वैरी करती है। तो फाइनली हम देख रहे हैं कि कूलॉम्स का जो लॉ है हमने वैक्यूम में डिस्कस कर लिया, किसी मीडियम के लिए डिस्कस कर लिया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वैक्यूम के लिए यदि हम फोर्स को इस टाइप से डिनोट करें, एफ नॉट, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मीनिंग ये है कि सपोज कीजिए कि आपके पास हम 2 चार्जेस हैं, इनके बीच की सेपरेशन r चूज की, और मैंने 2 चार्जेस को कहाँ प्लेस किया, वैक्यूम में प्लेस किया। तो उस समय हमारे पास जो फोर्स एक्सप्रेशन वो मैंने एफ नॉट से नोट किया। अब सेम चार्जेस Q1 एंड Q2 हम सेम चार्जेस चूज कर रहे हैं, सेपरेशन भी हम सेम मेंटेन करें, कौन सी वैल्यू r मेंटेन करें, और हमने मीडियम को कौन सा यूज करें, डाइलेक्ट्रिक के यूज कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसके लिए हमने के यूज कर लिया।
तो उस समय उसके जो चार्जेज में जो फोर्सेज काम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेंगे, यदि उसकी वैल्यू हम एफ डिनोट कर लेते हैं। तो एफ को हम किस टाइप से लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये इन टू इक्वेशन को यदि हम देखें, इसमें से इसको यदि हम डिवाइड करते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस टोटल की जगह देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसकी आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एफ नॉट। तो यहाँ से जो रिजल्ट आपके पास आ सकता है, दिस एफ इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन के। इसका मतलब है जैसे हम किसी मीडियम में जाते हैं तो फोर्स की वैल्यू कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यदि डायरेक्टिव कांस्टेंट हमारा इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। एफ इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन के। इस फॉर्मेट से आपकी वैल्यू डिक्रीज